नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलीविज़न टॉक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टीवी धारावाहिक की जिसने इंडिया को पहला सुपर हीरो दिया। सीरियल का नाम है शक्तिमान। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, आप अगर बॉलीवुड फिल्मों से जुड़े रोचक किस्से जानना चाहते हैं तो हमारे एक और चैनल फिल्मी फ्लैशबैक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को भी विजिट करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शक्तिमान सीरियल वैसे तो अभी भी किसी न किसी चैनल पर आता ही रहता है, पर मूल रूप से इसका प्रसारण दूरदर्शन के उस समय DD1 नामक चैनल पर आज से लगभग 23 साल पहले शुरू हुआ था। शक्तिमान के प्रथम एपिसोड का प्रसारण 13 सितंबर के दिन साल 1997 में हुआ था और इसके लगभग 450 एपिसोड्स प्रसारित किए गए थे। शक्तिमान का लास्ट एपिसोड साल 2005 में 27 मार्च के दिन प्रसारित हुआ था। धारावाहिक हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन दिखाया जाता था। धारावाहिक की शुरुआत में तो इसे शनिवार के दिन दिखाया गया था, पर कुछ ही एपिसोड्स शनिवार के दिन प्रसारित होने पर ही सीरियल की पॉपुलैरिटी बच्चों के बीच इतनी बढ़ गई थी कि बच्चों ने स्कूल तक जाना बंद कर दिया था। बच्चे या तो किसी बहाने से स्कूल जाते ही नहीं थे, और अगर जाते भी थे तो आधे रास्ते से ही लौट आते थे या फिर स्कूल से भाग आते थे। जब ये बात सीरियल के मेकिंग टीम को पता चली तो उन्होंने फिर दूरदर्शन से इस बारे में बात करके सीरियल का प्रसारण शनिवार की जगह रविवार के दिन करवाना चालू कर दिया। फिर सीरियल को रविवार के दिन दिखाया जाने लगा था। सीरियल के प्रत्येक एपिसोड की लंबाई 45 से 60 मिनट की होती थी। धारावाहिक को मुकेश खन्ना ने अपनी भीष्म इंटरनेशनल नामक प्रोडक्शन कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया था और इसे डायरेक्ट किया था दिनकर जानी ने। सीरीज के राइटर थे ब्रिजमोहन पांडे और इसमें नजर आए थे मुकेश खन्ना, वैष्णवी महंत, किट्टू गिडवाणी, सुरेंद्र पाल, टॉम एल्टर, ललित परिमू, फकीर बॉबी और अरुण बख्शी। इनके अलावा राजू श्रीवास्तव, दीपशिखा नागपाल, अरुण बाली और घोगा कपूर और दीपराज राणा भी कुछ एपिसोड्स में नजर आए थे। सीरियल का संगीत तैयार किया था राजेश धनंजय ने। धारावाहिक का टाइटल सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर हुआ था जिसे विनोद राठौर ने पंडित अजय पोहेकर के साथ मिलकर गाया था और इसके लिरिक्स लिखे थे गाली बसंत भोपाली ने। दोस्तों, शक्तिमान वाले कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म बनाने का आइडिया साल 1981 में मुकेश खन्ना को दिनकर जानी ने दिया था, पर उस समय मुकेश खन्ना ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुकेश खन्ना की कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद जब उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम मिलना लगभग बंद हो गया था, तब उनके पास BR चोपड़ा की महाभारत में काम करने का मौका आया। गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ। ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। महाभारत में पितामह भीष्म की भूमिका करने से मुकेश खन्ना घर घर में फेमस तो हो गए, पर पितामह भीष्म की छवि के कारण उन्हें बाद में फिल्मों में या तो नेगेटिव रोल करने के ऑफर मिलते या फिर कैरेक्टर रोल। पितामह भीष्म के कैरेक्टर का असर न सिर्फ मुकेश खन्ना की प्रोफेशनल लाइफ में हुआ बल्कि इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ में भी हुआ। फ्रेंड्स, पितामह भीष्म की तरह ही मुकेश खन्ना ने भी आजीवन शादी नहीं करने का निर्णय ले लिया। जी हाँ दोस्तों, मुकेश खन्ना अभी तक कुंवारे हैं। पितामह भीष्म की छवि से बाहर निकलने के लिए मुकेश खन्ना ने फिर उनके दोस्त दिनकर जानी द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट पर दिनकर जानी के ही साथ मिलकर काम करना शुरू किया और अंत में यह निर्णय लिया गया कि इस कॉन्सेप्ट पर फिल्म की जगह एक टेलीविज़न सीरीज बनाया जाए। पहले दिनकर जानी इसके हाईएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर परेशान थे, पर बाद में मुकेश खन्ना ने सीरियल की सारी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा खुद उठाया और दिनकर जानी ने सीरियल के डायरेक्शन का काम संभाला। दोस्तों, मुकेश खन्ना और दिनकर जानी ने पहले सीरियल के लिए मुकेश खन्ना के कैरेक्टर का नाम आकाश तय किया था, जिसे बाद में बलवान नाम से बदला गया, लेकिन फिर इसे भी बदलकर फाइनली शक्तिमान कर दिया गया। दोस्तों, शक्तिमान एक सुपर हीरो फिक्शन सीरियल था जिसे सुपरमैन और बैटमैन जैसे हॉलीवुड सुपर हीरो से इंस्पायर्ड होकर बनाया
बनाया गया था। मुकेश खन्ना भी पहले शक्तिमान को हॉलीवुड के तर्ज पर स्पेशल इफेक्ट्स के साथ बनाना चाह रहे थे, पर उस वक्त तक भारत में वैसी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, और अगर मुकेश खन्ना वैसी टेक्नोलॉजी इंडिया में ले भी आते तब भी उस पर काम करने जैसे प्रोफेशनल लोग इंडिया में थे नहीं। फिर भी मुकेश खन्ना जी ने धारावाहिक में स्पेशल इफेक्ट्स डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, और तब के समय में यानी कि आज से लगभग 20 से 23 साल पहले शक्तिमान के एक एपिसोड के बनने की लागत लगभग 10 लाख रुपए के करीब आती थी। साथ ही दूरदर्शन भी धारावाहिक को प्रसारित करने के लिए मेकर्स से काफ़ी मोटी रकम वसूलता था। वहीं मेकर्स की कमाई सिर्फ एडवर्टीजमेंट से होती थी। दोस्तों, अगर डिटेल में जाए धारावाहिक में अलग अलग कैरेक्टर्स में नजर आए कलाकारों की, तो मुकेश खन्ना ने शक्तिमान के साथ साथ पंडित गंगाधर शास्त्री और शक्तिमान के पिता मेजर रणजीत सिंह के अलावा एक और भूमिका के साथ धारावाहिक में कुल 4 रोल प्ले किए थे। वहीं सीरियल के फीमेल लीड गीता विश्वास के रोल में शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में एक्टर किट्टू गडवानी नजर आई थी, जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। बाद में किट्टू गडवानी की जगह वैष्णवी महंत ने ले ली, और फिर सीरियल के एंड तक वैष्णवी महंत ही गीता विश्वास के रोल में नजर आई थी। हालांकि सीरियल के बीच में एक बार वैष्णवी महंत यानी कि गीता विश्वास सीरियल से अलग हो गई थी, और इनके कैरेक्टर को सीरियल से लगभग खत्म कर देने की सिचुएशन भी बना दी गई थी। धारावाहिक में ये दिखाया गया था कि गीता विश्वास शक्तिमान की किन्हीं बातों से नाराज होकर अपने गांव चली जाती हैं, जो वापस लौटकर नहीं आती। लेकिन ऑडियंस के बीच शक्तिमान के साथ साथ गीता विश्वास वाले कैरेक्टर का भी इतना क्रेज हो गया था कि लोगों ने सीरियल से गीता विश्वास के कैरेक्टर को हटाए जाने के विरोध में धरने प्रदर्शन करना चालू कर दिए, और फिर फैंस की ज़बरदस्त मांग पर सीरियल में वैष्णवी महंत फिर से गीता विश्वास के रूप में नजर आई। दोस्तों, सीरियल का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था तामराज किल्विश का, जिसे एक्टर सुरेंद्र पाल ने निभाया था। तामराज किल्विश नामक कैरेक्टर शक्तिमान धारावाहिक का मेन विलेन था, और इसके लिए मुकेश खन्ना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। दोस्तों, विलेन का नाम आते ही सबके जहन में एक ही चेहरा आता है, लीजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी साहब का। तो इसी तरह मुकेश खन्ना के जहन में भी अमरीश पुरी ही आए। मुकेश खन्ना तामराज किल्विश वाले कैरेक्टर के लिए अमरीश पुरी को लेने का पूरा मन बना चुके थे, पर तभी उनकी मुलाकात उनके महाभारत काल के दोस्त यानी कि महाभारत सीरियल की शूटिंग के टाइम पर बने दोस्त सुरेंद्र पाल से हुई। सुरेंद्र पाल ने मुकेश खन्ना से कहा कि आपको तामराज किल्विश के कैरेक्टर के लिए अमरीश पुरी को लेने से पहले दूसरे एक्टर्स पर भी एक ट्रायल लेना चाहिए। इसके जवाब में मुकेश खन्ना ने सुरेंद्र पाल से कहा कि क्यों ना फर्स्ट ट्रायल तुम्हारा ही लिया जाए। मुकेश खन्ना की ये बात सुनकर सुरेंद्र पाल शुरू में थोड़ा असहज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को इसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर दिया। कहते हैं कि एक अंधेरे कमरे में उन्होंने खुद को बंद कर लिया था। इसके अलावा तामराज किल्विश के बालों का स्टाइल और उनका मोस्ट पॉपुलर डायलॉग अंधेरा कायम रहे भी सुरेंद्र पाल के दिमाग की ही पैदाइश थी। दोस्तों, शक्तिमान धारावाहिक 7 से 8 साल तक प्रसारित हुआ था, फिर भी इसका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाया था, और इसी बीच इसे बंद कर दिया गया था। इसका कारण उस समय हुई सीरियल को लेकर एक कंट्रोवर्सी बताया जाता रहा है। दोस्तों, शक्तिमान बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और कई बच्चे शक्तिमान को एक सचमुच का सुपर हीरो मानने लगे थे, और इसके चलते कई बच्चे ये सोचकर बिल्डिंग्स से कूद जाया करते थे कि शक्तिमान उन्हें बचाने आएगा। बाद में बच्चों को यह समझाने के लिए कि शक्तिमान कोई सचमुच का सुपर हीरो नहीं बल्कि एक काल्पनिक पात्र है, बाद में बच्चों की गलतफहमियों को दूर करने के लिए शक्तिमान का एपिसोड प्रसारित होने के बाद छोटी मगर मोटी बातें टाइटल के साथ एक और एपिसोड प्रसारित किया जाने लगा, जिसमें मुकेश खन्ना शक्तिमान के रूप में बच्चों को ये समझाते थे कि शक्तिमान द्वारा किए गए सारे स्टंट्स स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए बनाए जाते हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके अलावा मुकेश खन्ना बच्चों की सेफ्टी के लिए कई और चीज़ें भी समझाते थे। मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि बच्चों की बिल्डिंग द्वारा कूदने जैसी घटनाएं तो बिल्कुल न के बराबर हुई थी, लेकिन मीडिया ने और कुछ ऐसे लोगों ने जो कि शक्तिमान की पॉपुलैरिटी से जलते थे, उन्होंने बच्चों को बिल्डिंग्स से कूदने जैसी बातों को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर दिखाया था, वरना शक्तिमान का बच्चों पर सकारात्मक असर पड़ा था। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मुकेश खन्ना ने कहा था कि उस समय उन्हें तत्कालीन विदेश मंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा कई पत्र भी मिले थे, जिनमें उनके द्वारा शक्तिमान का कैरेक्टर करने की तारीफ की गई थी। और शक्तिमान धारावाहिक को IMDb वेबसाइट पर 8.5
9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। साथ ही फेमस अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के फ्रंट पेज पर भी मुकेश खन्ना की शक्तिमान के रूप में तस्वीर छापी गई थी, जो कि सीरियल की पॉजिटिवनेस को दर्शाता है। इसके अलावा मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल विस्मय इंटरनेशनल पर शक्तिमान के बंद होने की वजह बताते हुए कहा था कि सीरियल कंट्रोवर्सीज के कारण बंद नहीं किया गया था, बल्कि इसे बंद करने की वजह और थी। दरअसल शो के हर एक एपिसोड के बनने की लागत भी बहुत ज़्यादा थी और ये वक्त था उस समय का जब मुकेश खन्ना का दूरदर्शन से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था और नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूरदर्शन बहुत मोटी रकम मांग रहा था, जिससे मुकेश खन्ना की प्रोडक्शन कंपनी भीष्म इंटरनेशनल लॉस में जा रही थी। इसलिए फिर मुकेश खन्ना ने शक्तिमान को ऑफ एयर करना ही ठीक समझा। दोस्तों, शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे दूरदर्शन पर ऑफ एयर होने के बाद स्टार उत्सव और दंगल टीवी पर दिखाया गया था। साल 2006 में शक्तिमान धारावाहिक को इंग्लिश में डब करके पोगो टीवी पर दिखाया गया था। इंग्लिश के अलावा इस शो को ओडिया भाषा में डब करके तरंग चैनल पर दिखाया गया था और तमिल भाषा में डब करके छुट्टी टीवी पर दिखाया गया था। चैनल्स के अलावा शक्तिमान की अल्ट्रा कंपनी द्वारा डीवीडीज भी रिलीज की गई थी और इसके बहुत सारे एपिसोड्स का सीमित वर्जन यूट्यूब पर भी मौजूद है। दोस्तों, शक्तिमान का भोजपुरी लैंग्वेज में भी डब किया गया वर्जन भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। इन सब के अलावा शक्तिमान सीरीज को भी कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन के नेशनल चैनल और दूरदर्शन के रेट्रो चैनल पर दूरदर्शन के कुछ दूसरे फेमस सीरियल्स के साथ फिर से दिखाया गया था। फ्रेंड्स, शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसकी कई भाषाओं में कॉमिक्स बुक भी निकाली गई थी। इसके अलावा साल 2011 से 12 तक सोनिक चैनल पर शक्तिमान द एनिमेटेड सीरीज नाम से एक एनिमेटेड सीरीज भी चलाई गई थी और 30 जून 2013 को हमारा हीरो शक्तिमान नाम से पोगो टीवी पर इसकी एक टेलीविजन फिल्म भी रिलीज की गई थी। दोस्तों, साल 2002 में सुपर हीरो के प्लॉट पर ही आधारित मुकेश खन्ना और दिनकर जानी एक शो लेकर आए थे, जिसका टाइटल आर्यमान रखा गया था और ये भी दूरदर्शन पर ही प्रसारित किया जाता था। लेकिन ये शो शक्तिमान की तरह सफलता हासिल नहीं कर पाया और इसे 91 एपिसोड्स के बाद ही ऑफ एयर कर दिया गया था। शक्तिमान साल 1997 में दूरदर्शन पर लॉन्च किया गया था और मेरा जन्म भी साल 1997 का ही है और इस वजह से मैं ये सीरियल दूरदर्शन पर तो नहीं देख पाया था, लेकिन मैंने इसे बाद में स्टार शो पर देखा था। आपने इस शो को कौन से प्लेटफॉर्म पर देखा है ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसके अलावा आप और कौन से टीवी धारावाहिक पर हमारे चैनल पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।